सबको जय मसीह की। कितने लोग इस चीज का अर्थ जानते हैं? अटेंशन। बोलिए अटेंशन। मैं ये पूर्ण हृदय से विश्वास करता हूं, अगर आज आपने प्रभु के वचन के ऊपर अगर आपने आज को अटेंशन नहीं दिया, एक फोकस नहीं दिया, तो मुझे माफ कीजिएगा, आप जैसे आए थे आप वैसे ही चले जाएंगे। क्योंकि मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग प्रभु में बहुत सालों से हैं, पर उन्होंने कोई बढ़ोतरी, कोई उन्नति नहीं की है। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत कम समय में परमेश्वर को बहुत अच्छे से जाना है। मैं जब इस बारे में सोचता हूं कि प्रभु, इस आदमी ने इतने कम समय में तुझे इतना अच्छे से जाना, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बचपन से मसीह परिवारों में जन्मे हैं लेकिन बिल्कुल ठंडे हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका जन्म मसीह परिवारों में नहीं, अन्य जातियों में हुआ। आज उनके अंदर इतना परमेश्वर का काम है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु, ऐसा क्यों एक आदमी इतनी उन्नति कर रहा है पर एक आदमी सेम चर्च में है पर वो ठंडा है, उसके अंदर कोई जुनून नहीं है। और जानते हैं, अगर आप इन बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो जानते हो मुख्य बात क्या है? वो मुख्य बात है कि जो बढ़ रहा है वो ध्यान दे रहा है, जो नहीं बढ़ रहा वो जस्ट चर्च आ रहा है। चर्च आने से किसी की भी उन्नति नहीं होती है। चर्च में आकर वचन पे कंसंट्रेट करने से आपकी उन्नति होती है। मैं आपको एक शॉक करने वाली बात बताऊं। डेविल इस दुनिया का सबसे बड़ा थियोलॉजन है। आज भी थियोलॉजन समझते, इतना ज्ञान है उसके पास। कई बार मैं आपसे पूछूंगा ना, बताओ सर में दर्द है तो कौन सा वचन बोलना है, आप बोलेंगे यार। लेकिन जानते हैं, जब यीशु मसीह ऊपर पहाड़ पे था तो शैतान उसे एग्जैक्ट कहता है कि अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे। उसे तो यह भी पता है कि कौन सा वचन कहां काम में आता है। उसके पास बहुत ज्ञान है। लेकिन जानते हैं उसका नाम क्या है? आज शैतान। इतने सारे ज्ञान ने उसे आत्मिक नहीं बनाया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास बाइबल का ज्ञान है तो मैं आत्मिक हूं। क्या ऐसा होता है? हां, ऐसा होता है। बाइबल का ज्ञान हमें चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम्हारे पास ज्ञान है और उस ज्ञान के अनुसार तुम्हारी जिंदगी नहीं है तो कितने लोग के पास जानते हैं वही ज्ञान आपको मारेगा अंदर से, वो कंडेम करेगा आपको वो नॉलेज। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बाइबल कहती है जहां तुम पहुंचे हो उसी के अनुसार अपनी जिंदगी बिताओ। आज मेरे पास एक टॉपिक है आपसे शेयर करने के लिए, और मैं ये जानता हूं, मैं ये टॉपिक आज जो शेयर कर रहा हूं ये कितनों के अंदर फ्रूटफुल होगा ये मैं भी खुद भी नहीं जानता हूं। आप सब जानते होंगे कि यीशु मसीह एक आदमी से मिला, वो धनवान था। और उन दिनों में धनवान कैमल पे बैठ के, ऊंटों पे बैठ के घूमते थे। और जब वो यीशु के सामने से जा रहा था, उसने यीशु को देखा, वो नीचे उतरा, उसके सामने प्रणाम करके बोलता है, प्रभु, अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु उसको 4 आज्ञाएं, व्यवस्था की नहीं, नीचे की 5 आज्ञाएं बताता है। व्यभिचार न कर, हत्या न कर, माता पिता का आदर कर, झूठी गवाही न दे, और एक और उसने आज्ञा बताई। उसको 4 आज्ञाएं नहीं बताई कि मूर्ति पूजा मत कर, शपथ मत खा। ये कि यीशु जानता था ये ऑलरेडी वो करता है। जब यीशु ने उसे ये सब बातें बताई, वो कहता है, प्रभु ये बातें तो मैं बचपन से मानता आया हूं। तब यीशु उसे एक बात कहता है, तुझ में अब भी एक कमी है। और आज मैं जो प्रचार कर रहा हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि हमारे कलीसियाओं में एयर कंडीशन है, हमारे कलीसियाओं में फैंस हैं, हमारे कलीसिया में अच्छा कारपेट है, सब कुछ है, अच्छे लोग हैं। लेकिन जो चीज हमारी कलीसियाओं में मिसिंग है, हमारी चर्च में मिसिंग है, आज मैं वो प्रचार करना चाहता हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि यही चीज है जिसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली यही तो करना है हमें। ठीक है, कितने लोग रेडी हैं? पहले मैं एक और टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब यहां देखिए, कुछ सेकंड्स के लिए, भी कुछ मिनट्स के लिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब हम चर्च आते हैं उस टाइम पे, अगर मैं ऐसे जोर से बोलता हूं, आने वाले समय में हर एक की भलाई होगी,
कितना जोर से हम आमीन बोलते हैं, हाथ उठाते हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हो जिसके सामने आपका दिमाग नहीं चलता, उस समय विश्वास नहीं आता है। कई बार मैंने देखा है। आप जानते हो क्यों हम परिस्थितियों में प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाते? क्या रीजन है? 99% लोग फेल होते हैं। बाइबल कहती है यदि तू विपत्ति के समय अपना साहस छोड़ दे तो तुझ में बहुत कम शक्ति है। आप जानते हो क्यों लोग जब चर्च में आते हैं एक दिन तक खुश रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो देखते हैं क्या लिखा है वचन के अंदर, जब कलेश आता है तो वो बीज दब जाते हैं? क्यों? अनफेथ जो है, जो अविश्वास है, उसका कारण क्या है? मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है परिस्थितियों में इतना नेगेटिव बोलते हैं, इतना नेगेटिव बोलते हैं। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं उन लोगों को देख के। ये मंडे, फ्राइडे और संडे तीनों दिन के बिलीवर है। ये तीनों दिन आते हैं, लेकिन ये जब वो टाइम आता है कि जब परीक्षा आती है, उस समय लैंग्वेज चेंज, माइंड चेंज, देखने का तरीका चेंज, पूरा बॉडी फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं आज ये क्यों हम उस समय बिलीव नहीं कर पाते हैं जिस समय में करना चाहिए। उसका रीजन है हमारा कठोर मन। आप जानते हैं मुर्दों में से जिंदा होने के बाद मरियम मगदलिनी कब्र में से होकर सीधा चेलों के पास जाती है और कहती है प्रभु जी उठा है। और जानते हो वो लोग क्या बोलते हैं? लिखा है उनको ये बातें कहानी सी जान पड़ी। और यीशु वहां पर आता है और लिखा है यीशु ने उनके अविश्वास और उनकी मन की कठोरता को देखकर उन्हें डांटा। आप जानते कौन सा मन प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाता? अभी आप कह सकते हो ब्रदर नहीं 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 नहीं, मैं किसी गरीब को जब देखता हूं तो मैं उसको वड़ा पाव लेके देता हूं, मैं किसको कपड़े लेके देता हूं। आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। आप हो सकता है 100 काम कर सकते हो, लेकिन आपका मन कठोर है। पौलुस तो कहता है हो सकता है एक आदमी अपनी देह जलाने के लिए दे दे, पर वो प्रेम नहीं कर सकता। आप जानते हो कठोर मन कैसे होता है? इंसान का मन कठोर कैसे हो जाता है? कठोर मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी हॉस्पिटल में जाओगे और उसको बोलोगे मुझे अपना हार्ट दिखा अंदर, तो आपको सब पत्थर दिखेगा। नहीं 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 नहीं, ये एक स्पिरिचुअल डार्कनेस है, ये एक अंधकार है। और आप जानते हो कौन से लोगों के मन कठोर हो जाते हैं? जल्दी वचन असर नहीं करता, परिस्थितियों के समय विश्वास नहीं करते हैं। याद रखिए कठोर मन उनका है जिनको पास्ट में परमेश्वर ने कुछ करने के लिए मना किया था, उसके बाद भी उन्होंने वो किया। बाइबल कहती है आज्ञा उल्लंघन की वजह से एक व्यक्ति का मन कठोर हो जाता है। आज अगर तुम उसका शब्द सुनो तो बाइबल कहती है अपने मनों को कठोर न करो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं सिंपल। आप जानते हैं कई बार चुप रहना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी हार्ड। मैं हमेशा प्रचारकों को कहता हूं एक बार नॉलेज पाने के बाद शांत रहना एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। यू नो, कोई चीज आपको पता चल गई उसके बाद चुप रहना। क्योंकि कई लोग जब मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बोलते हैं सूरज भाई आपको इतने प्रकाशन मिलते हैं, हमको क्यों नहीं मिलते हैं? मैं उनको एक बात पूछता हूं, प्रकाशन क्यों चाहिए? रीजन क्या है? जानते हो प्रकाशन पाके क्या करेंगे? किसी और को बताएंगे प्रकाशन के, देखो मुझे मिला है। इनको प्रकाशन अपनी जिंदगी के लिए नहीं, इनको प्रकाशन आदर के लिए चाहिए। आप जानते हैं चुप रहना कई बार कठिन होता है। बाइबल कहती है इस जुबान को कौन वश में कर सकता है, वहां पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इतना तो साफ है कि इंसान इसको वश में नहीं कर सकता, तो इतना भी तय है कि पवित्र आत्मा इसे कंट्रोल में कर सकता है। राइट? जब परमेश्वर कहता है कुछ समय में चुप रहे, शांत रहे, मत बोल, तू चुप रहे, मैं बातों को ठीक कर दूंगा, और उसके बाद भी आप बोलते हैं, इसको कहते हैं आज्ञा का उल्लंघन। और जब एक आदमी परमेश्वर से सुनता है और वो नहीं करता, स्लोली स्लोली उसका मन जो है वो कठोर होता जाता है। और एक दिन यही लोग चर्च में आएंगे, झरना बहेगा, लेकिन एक ड्रॉप भी उन तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनके मन कठोर हैं। याद रखो, कई बार मुझसे लोगों ने सवाल पूछा कि मत्ती के 13 अध्याय में लिखा है ऐसा ना हो कि वे कानों से सुने
मुंह से कानों से सुने, आंखों से देखे, मन से समझे, मेरी तरफ फिरे और मैं इनको चंगा कर दूं। तो कई लोग पूछते हैं, ब्रदर ये वचन कैसा है? प्रभु चाहता है हम नहीं समझे, प्रभु चाहता है हम नहीं देखें। मैंने कहा नो, ये ऐसा नहीं है। हर भविष्यवाणी भी होती है, चेतावनी भी होती है कि एक सीजन आएगी जब ऐसे लोग होंगे, तुम इनमें इन्वॉल्व मत होना। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप में से कितनों ने ये वचन पढ़ा है? 13 अध्याय मती में लिखा है, ऐसा ना हो कि वे मन से समझे, आंखों से देखे, कानों से सुने और मेरी तरफ फिरे और मैं उन्हें चंगा कर दूं। मतलब क्या परमेश्वर नहीं चाहते हम देखें, हम सुने, हम समझे, उधार पाए? परमेश्वर समझा रहा था, वो चेतावनी दे रहा था कि एक समय आ रहा है जब ऐसे लोग आएंगे, तुम उसमें इन्वॉल्व मत होना। हर भविष्यवाणी बाइबल की एक चेतावनी भी होती है जिसको आपको समझना है। कई बार परमेश्वर हमसे कहता है, तू शांत रहे, मैं बात करूंगा, तू चुप रहे, मैं बात करूंगा। लेकिन फिर भी हम लोग बोल देते हैं और हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं और स्लोली आप देखो, बहुतों का मन कठोर हो जाता है। जैसे आए थे वैसे चले गए, कोई बदलाव नहीं है। भजन सहायता में लिखा है, ये वे हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अपने हार्ट के साथ डील कर रहे हैं इन दिनों में? कई बार इब्रानियों में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने रिसेंटली 3 महीना पहले मैं अपने चर्च में एक सिस्टर से मिला। जब मैं उनसे मिला, मैं सेंस कर पा रहा था उससे बात करते समय, शी वॉज ट्रेमेंडसली ब्लेस्ड। इतनी आशीषित हुई है वो हमारे बीच में रहकर। और मैं जब उससे बात कर रहा था, उसका बात करना, उसके विचार, हर चीज में मैं मसीह देख पा रहा था। लेकिन मैं कुछ ऐसे भी लोगों को देखता हूं जो बहुत पुराने हैं, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं है। मीटिंग के बाद भी उनका वे ऑफ टॉक वैसे ही रहता है, लगाई बुझाई, उसके घर में बैठेंगे, वहां की बातें करेंगे, वहां की बातें वहां करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत है। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु ये इतनी सेंसिटिव है और ये ऐसा क्यों? और परमेश्वर मुझे कहता है कि चीज, इनके मन कठोर हो गए हैं। देयर हार्ट्स आर हार्डन, द बाइबल सेज। तो ब्रदर, अभी इसमें क्या करना चाहिए बाहर आने के लिए? कितने लोगों ने यह बात महसूस की है, ब्रदर कई बार सुने हुए वचन से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं कई बार आया, वचन मैंने सुना, बट मैं अंदर से वैसा ही हूं, कुछ निर्णय नहीं ले पाया मैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये समय है, बिली ग्राम ने एक बार कहा, मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है। मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाऊंगा। याद रखना, ये एक संत की वाणी है जो अपने 99 साल खुदा बाप के साथ चला और उसने मरने से कुछ दिन पहले ऐसा लिखा, मैं स्वर्ग इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है, न मैं स्वर्ग इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बाइबल स्टडी की है, और ना ही मैं स्वर्ग इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं और उपवास किए हैं। वो कहता है, मैं स्वर्ग सिर्फ एक ही रीति पे जा रहा हूं, उस चोर के समान जिसे मरने से पहले खुदा को यह कहा था, मुझे याद करना। वो बोलता है, हम में से कोई भी अपनी एजुकेशन से वहां नहीं जाता है, हम सब उसकी दया से बुलाए गए हैं। आमीन। आप समझ रहे हैं? कितने लोग हैं आज जो घर जाके प्रभु से कहेंगे, लॉर्ड मेरे पास पत्थर का दिल है, मुझे यहां से निकाल, मुझे एक ऐसा दिल दे प्रभु, तेरा वचन सुनने के बाद मैं हमेशा तैयार रहूं कि जो तूने कहा है मैं वो करूं। मैं आपको सच कहता हूं, जीवन बहुत छोटा है, ऐसा मत समझना कि ये बहुत बड़ा है। मेरी उम्र 30 साल हो रही है और उससे ज्यादा ही है अभी। कैसे आधी जिंदगी बीत गई पता भी नहीं चला, और आगे आधी कैसे बीत जाएगी ये भी पता नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि परमेश्वर हमारी आंखें खोल रहा है, और ये मेरा वादा है कि परमेश्वर हमेशा आपको इस कलीसिया में आपकी आंखें खोलेगा और वो आपको हमेशा आपकी ट्रू कंडीशन दिखाएगा कि आपको कहां होना चाहिए और आपको क्या। और जानते हैं, एक कठोर मन का एक और चिन्ह है, ये कभी किसी से सॉफ्टली बात नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए बाइबल कहती है, इनका बोलना तलवार के नाई है,
जैसे तलवार कैसे चलती है, काटती है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, सच बताइएगा, कि कोई घर में नहीं रहता है तो आप खुश रहते हो, निकले यहां से, लेकिन जब वो वापस आता है अभी आप बोल सकते हो, मालूम है ब्रदर मेरे घर में बहुत खुशी है, क्यों, मैं यहां हूं ना। कभी कभी आपने देखा है किस किस की प्रेजेंस में बहुत आप इरिटेट होते हो, उनके बोलने से। क्या प्रॉब्लम है उनके आने से, आपको मजा क्यों नहीं आता? वो चले जाते हैं, आप दरवाजा बंद करते हो, आप बोलते हो इफ्तर। यीशु ने एक लंबी सांस ली और क्या कहा, इफ्तर। कई बार होता है भाई वो टड़े, क्यों जानते हो क्यों कई बार आप लोगों के साथ खुश नहीं रहते हो? क्योंकि आप जानते हो इनका बात करना तलवार के नाई चुभता है। और आप देखो जो आपको सॉफ्टली चलते हैं, आप उनकी प्रेजेंस में हमेशा मस्त, हमेशा। क्यों लोग फरीसियों को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे आए? आप जानते हो फरीसी क्या करते थे? अगर फरीसी के सामने एक पापी जाएगा ना और कहेगा ना, फरीसी जी पाप हुआ है, कितने साल से तू यहोवा के पीछे चलता है, 13 साल, अभी तक तू नहीं सुधरा है। लेकिन जब यही लोग यीशु के पास जाते थे और कहते थे प्रभु पाप हो रहा है, कम, आई विल गिव यू द होली स्पिरिट, आजा मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा। इसलिए लोग उसके साथ कंफर्टेबल होते थे, वो उसके सामने अपने गुनाहों को इतना अच्छे से स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि वो जानते थे इसके पास पत्थर नहीं है मारने के लिए। उनके पास आज बहुत सारे प्रचारकों के पास, जानते हो, पॉकेट्स में इतने पत्थर पड़े हुए हैं, सब पे फेंकेंगे यहां से। क्यों लेट आता है, हाँ तू लेट आता है, तू ऐसे करता है, तू वैसे करता है, और बेचारे लोग मार खा के कलीसिया से जाते हैं। बाइबल नहीं कहती है बीट योर पीपल, द बाइबल से फीड योर पीपल। उनको खिलाओ, उनको मारो नहीं, बाइबल कहती है उन्हें खिलाओ, उन्हें इतना खिलाओ जब तक उनके पंख न लग जाए, वो उड़ने न लग जाए प्रभु की तरह। ठीक है, तो आप में से कितने लोग रेडी हैं? मैंने बेस बनाया आज के वचन का। आज आपको मैंने हिम्मत दी कि अब जो 15 मिनट चलेगा आप वो सहन कर सको। ठीक है, आइए एक वचन खोलेंगे हम। बहुत सुंदर वचन है आज का, आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। क्या सवाल पूछा है यीशु ने चेलों से? 6 अध्याय यूहन्ना। आइए जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे यूहन्ना का 6 अध्याय, जॉन चैप्टर 6। मैं विश्वास करता हूं कि थोड़ा कठिन है समझना ऐसे, क्योंकि उन दिनों में भी लोग नहीं समझ पाए थे, तो हो सकता है आप में से भी कोई ना समझ पाए। जिनका मन भटकता है वो तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर हो सके तो आज आप इस वर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए ताकि आपका यहां आना सफल हो। कोई पढ़िए 6 का मेरे साथ, कोई पढ़िए 66 और 67। जोर से पढ़िए मयूर भाई। इस पर उसके चेलों में से इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। बोलो उल्टे फिर गए। हाँ हाँ बोलिए, बोलो उल्टे फिर गए। सब नहीं कह रहे हैं, 4 लोग ही बोल रहे हैं। 1 2 3, उल्टे फिर गए। आगे, और उसके बाद उसके साथ न चले। ऐसा क्या सिखा दिया कि चर्च छोड़ के चले गए? आप जानते हो यूहन्ना का ये अद्भुत अध्याय है, 6 अध्याय का पहला पढ़ना, थोड़े पहले के वचन, वहां लिखा है एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे आई, ये इसका अंत है, 11 लोग बचे। वाह, आप आराम से घर पे जाके स्टडी करना, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा दिखा सकूं। यूहन्ना 6 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो शुरू होता है कि यीशु के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ आई, और इसका अंत जानते हैं क्या है? 11 लोग बचे गए। ऐसा क्या प्रचार किया उसने कि लोगों ने कहा, और मैं ये बिलीव करता हूं यही कैटेगरी के लोग चर्च में कभी नहीं ठहर पाएंगे। वो चर्च टू चर्च चेंज कर लेंगे, वो प्रभु को छोड़ देंगे, क्योंकि एक ऐसा प्रचार था, जब उसने प्रचार किया तो बहुतों ने निर्णय लिया कि अब उसके पीछे नहीं आएंगे। आगे पढ़िए ब्रदर। अब देखो यीशु क्या कह रहा है, जो 11 बच गए, सॉरी 12, तब यीशु ने उन 12 से कहा, सब चले गए और उसके 12 चेले बचे। अब देखो यीशु उनको क्या कह रहा है, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? बस तुम तो मत जाओ ना,
क्या यीशु ने किसी को ऐसा कहा? काश हमारे पास ऐसे प्रचारक हों जो भले 12 लोगों के साथ काम करें, लेकिन वो 12 विश्वास योग्य हो। आज हर जगह पे हर व्यक्ति पब्लिक बढ़ाने के लिए प्रचार करते हैं। कैसे मेरे चर्च में पब्लिक आएगी, कैसे मेरे चर्च में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे तो बहुत पैसा भी होगा, बहुत पैसा भी होगा तो बहुत कुछ भी होगा। मैं विरुद्ध नहीं हूं, हाँ, चर्च चलाने के लिए हम लोग को पैसे की जरूरत रहती है, पर इंटेंशन क्या है हमारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहता हूं आप सब भले यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आपने बाइबल टिक किया है तो लिसन। यूहन्ना 6 अध्याय एक ऐसा अध्याय है बाइबल का जो शुरुआत ऐसे होता है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे आई, और उसका अंत ऐसा है कि सिर्फ 12 लोग बच गए, और इन 12 से एक सवाल पूछा गया, क्या तुम्हें भी जाना है? अब अगर आप आराम से पढ़ो तो 600 से अधिक लोगों ने एक समय यीशु को छोड़ दिया। एक समय में क्या प्रचार किया उसने ऐसा जो लोगों ने कहा कि हम तेरे साथ नहीं चलेंगे? और आज यही प्रचार आपके सामने होगा। सुनिए, आप सब जानते होंगे कि यीशु की सेवकाई में एक चीज बहुत कॉमन थी। जो लोग उसके पीछे आते थे वो उनके भोजन का प्रबंध भी करता था। एक बार से 4000 लोगों को खिलाया, और उसके बाद से 5000 लोगों को खिलाया, और उसका खाना भी ऐसा नहीं था वेजिटेरियन, मछली, रोटी, इतनी टेस्टी फूड वो बनाता था, स्वर्ग से मंगाता था और सबको खिलाता था। लेकिन जब उसने ये बात देखी कि अब लोग सिर्फ इस खाने की वजह से मेरे पास आ रहे हैं, तो उसने उन्हें बड़ी फटकार लगाई। और जानते हो, जब उसने ऐसी भीड़ देखी जो खाने की वजह से आ रही है, जो सिर्फ इसीलिए आ रही है क्योंकि उनको यीशु के पास भोजन मिलता था, उनके सामने खड़े होकर यीशु कुछ ऐसा बताता है कि बाइबल कहती है वो उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसने उनके साथ चलना न चाहा। अब सुनिए वो क्या बोल रहा था। एक भीड़ यीशु के सामने आई, और जब यीशु ने उनको खाना खिलाया, उसके बाद ये भीड़ उसे हर जगह इस्राएल में ढूंढ रही थी कि वो कहां है। और उसके बाद यीशु उनके सामने खड़े होकर एक बात कहता है, बोलता है, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो कि तुम्हें मैं चाहिए, पर तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हें वही मछलियां और रोटियां चाहिए। और उसके बाद यीशु एक बात कहता है, बोलता है, सुनो, आज से बहुत साल पहले मूसा ने खाना मंगाया था, वो खा के सब लोग मर गए, लेकिन जो मुझे खाएगा, जो मुझ में से पिएगा, वो कभी भी नहीं मरेगा। और उसके बाद वो कहता है, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट पैसेज है समझने में। एक भीड़ जो ऑलरेडी मछलियां और रोटियां खा चुकी है, अब यीशु उन्हें न्योता दे रहा है, मेरे पास आओ और मेरा मांस खाओ और मेरा लहू पियो। आप सब ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाले प्रभु भोज के विषय में उनको बता रहा था कि एक समय आएगा और मैं चला जाऊंगा, उसके बाद एक विधि आएगी प्रभु भोज की, जब तक तुम वो न खाओ, जब तक तुम वो न पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। अब आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो एवरी फ्राइडे यहां पर रोटी तोड़ते हैं। जब आप प्रभु भोज खाते हैं तो आपको पता है इसका अर्थ क्या है? कुछ लोगों को तो बिल्कुल शायद पता भी नहीं होगा, जस्ट उनके लिए वो एक प्रसाद की तरह होगा, चलो खाया पिया, चलो वापस गालियां निकालेंगे, यहां की बातें वहां करेंगे। लेकिन जानते हो, जब यीशु कहता है, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है, इसका मतलब क्या है? याद रखना, ये जो यीशु कह रहा है, ये प्रभु भोज के विषय में कह रहा है। और जब आप प्रभु भोज खाने के लिए यहां पर आते हैं तो जानते हो इसका मतलब क्या है? कि जैसे यीशु मसीह ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, वैसे आप भी बहुत कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। जानते हो इनडायरेक्टली यीशु क्या कह रहा था उनको? यदि तुम मेरे पास आए हो तो इस बात को जानो, मैंने तुम्हें मरने के लिए बुलाया, और लिखा है वे सब चले गए। आज हमारे पास ज्ञान है, आज हमारे पास बाइबल है, आज हमारे पास किताबें हैं। जो चीज हम में मिसिंग है वो है हम मरते नहीं। जानते हो मरना क्या होता है? क्या होता है मरना? पौलुस कहता है, यदि हम मरेंगे नहीं तो हम जलाए भी नहीं जाएंगे।
एक जगह पे पौलुस कहता है यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी। मैं आपको सिर्फ एक चीज में आज मरना सिखाऊं, करेंगे? क्यों वो लोग उसको छोड़ के चले गए? लिखा है उस भीड़ ने कहा यह शिक्षा तो बड़ी कठिन है, ये क्या है, ये क्या बोल रहा है कि मांस खाओ लहू न पियो। अरे अगर कोई व्यक्ति पतरस की तरह उससे पूछता प्रभु ये मांस लहू खाना क्या है, तो उनको बोलता ये मांस और लहू का मरना कितना जरूरी है। वो उनको समझाता, वो उनको बताता कि प्रभु बोझ आएगा और जब तुम उसमें से खाते हो तो उसका अर्थ क्या है। लिखा है जो कोई इसे खाता है वो मसीह के मृत्यु का सहभागी होता है। इसका मतलब जैसे यीशु हर दिन अपनी बातों में मरा वैसे ही वो भी मरने के लिए तैयार है। मैं एक चीज सिर्फ आपको बताता हूं, अगर आप उसमें तैयार हो गए मरने के लिए, मैं प्रभु के नाम से कहता हूं आने वाले दिनों में आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन दिन देखोगे। जानते हो ये क्या है? बताओ, करेंगे? आज से अधिक बोलना बंद कर दो। स्टॉप योर बिग माउथ, शट योर बिग माउथ। एक अध्याय में यशायाह कहता है मोआबाइट्स वॉन टू यू, हे मोआबियो तुम पर हाय। दूसरे अध्याय में कहता है हे इस्राएल के लोगों तुम पर हाय। उसके बाद कहता है मादी फारिसियों मदिरा को बनाने में बड़े तेज हो तुम पर हाय। चौथे अध्याय में कहता है फारसी तुम पर हाय। पांचवें इस पे हाय, उसमें हाय। छठवें में प्रभु को देख के कहता है अब मुझ पर हाय, क्योंकि मैंने महाराजा धीराज को देख लिया है और मैं अश्रुत होठों वाला मनुष्य हूं। जब प्रभु उसकी जुबान को साफ करता है ना, 6 अध्याय तक वो सब पे दोष लगाता है, लेकिन प्रभु का टच पाने के बाद 7 में वो लिखता है एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब वो यीशु के लिए बात कर रहा था। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? अधिक बोलना। अगर आप इस चीज में, खाली सिर्फ इस चीज में, मैं नहीं कहता हूं कि आपको बात ही नहीं करनी है। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं आपको सच कहता हूं इस चर्च में पुराने लोग अधिक बोलते। क्या फायदा? व्हाट इज मैटर? पतरस कहता है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई से रोके रहे। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सिर्फ 2 क्वेश्चन। आप कितना बोलते हैं और कैसे बोलते हैं? सिर्फ इस बात का उत्तर आज आप अपने आप को दीजिए। आइए अपने आप से सवाल पूछिए, आप कितना बोलते हैं और कैसा बोलते हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यह शिक्षा तो बड़ी कठिन है। आपको पता है, मैं आपको एक सच बात बताता हूं। समझो यहां पर एक लड़की आती है। क्या? समझो यहां पर एक लड़की आती है। सब यहां पर ध्यान दीजिए प्लीज। समझो यहां पर एक लड़की आती है और उसका एक बॉयफ्रेंड है, वो उससे बहुत प्यार करती है और हम यहां पर प्रचार कर रहे हैं प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु की इच्छा पूरी हो। तो वो लास्ट में आके कहती है सूरज भाई मैं किसी से बहुत प्यार करती हूं, प्लीज आप प्रार्थना करो मुझे वो लड़का मिल जाए। और आप जानते हैं, और मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु इस बेटी को आपने जो रखा है उसको आप दो। नेक्स्ट डे वो चर्च में नहीं दिखेगी। लेकिन इधर ये लड़का, अगर मैं इसके लिए ये प्रार्थना करूं प्रभु इसको ये दे, जानते हो क्या बोलेगी? सूरज ब्रदर मेरा पास्टर है। यू नो क्यों? क्योंकि सूरज ब्रदर वो बोलता है जो मेरे को चाहिए। आज जानते हो आज कौन सी कलीसियाओं में बहुत भीड़ है? आज कौन सी कलीसियाओं में बहुत पब्लिक है? उन्हीं कलीसियाओं में बहुत पब्लिक है, उन्हीं कलीसियाओं में बहुत भीड़ है जहां पर लोग जो सुनना चाहते हैं वो उनको सुनने को मिलता है। लेकिन हर वो कलीसिया जहां पर लोगों को वो सुनने को नहीं मिलेगा जो वो सुनना चाहते हैं, उसका साइन क्या होगा? आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है जब यीशु 8 दिन का था और किसी के हाथ में था, वो शिमोन उसके लिए भविष्यवाणी करता है इस बालक के आने पर बहुतों के अंतर के विचार प्रकट हो जाएंगे। आपको पता है जब इस पुलपिट से यीशु मसीह प्रचार करेगा उसका साइन क्या होगा? आप इनरली एक्सपोज हो जाओगे अपने लिए कि मैं क्या कर रहा हूं। और अगर आप इनरली एक्सपोज नहीं हो रहे हो तो मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह नहीं सिर्फ सूरज प्रचार कर रहा। आप जानते हैं इस बात को? यीशु 8 दिन का था
शिमोन के गोद में था। और शिमोन उसको देख के कहता है, और लिखा है शिमोन ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इस बालक के लिए भविष्यवाणी की कि इस बालक के आने पर बहुतों के अंदर के विचार प्रकट हो जाएंगे। इंग्लिश में एक्सपोज लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? जब ये बालक 33-30 साल का होगा और जब ये प्रचार करेगा, इसको सुनने वाले लोग इनरली एक्सपोज हो जाएंगे कि वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। और उसने उन्हें कहा, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जिंदगी नहीं है, उनमें जीवन नहीं है। आपको पता है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? वो प्रभु भोज के लिए बोल रहा था। प्रभु भोज का मतलब क्या होता है? जब आप उस रोटी को तोड़ते हो तो आप प्रभु से कहते हो, प्रभु जैसे आप हर दिन अपने आप में मरते थे, वैसे मैं भी आज के बाद आप में मरूंगा ताकि मैं आपकी जिंदगी में आ सकूं। सिर्फ एक चीज मैंने आपको बताई, सिर्फ कम बोलना और सही से बोलना। आज 2 सवाल, सिर्फ मैं 2 मिनट में मीटिंग पूरी कर रहा हूं। आज 2 सवाल अपने आप से पूछो, आप कितना बोलते हो और कैसा बोलते हो? सिर्फ 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 सवाल उनसे पूछो। आपको पता है आपके पास्ट में आपके रिलेशंस क्यों खराब हुए लोगों के साथ? सिर्फ आपके हार्ड वर्ड्स की वजह से। आपने बोला सही था। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। एक दोस्त है मेरे, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला भाई कहां चलना है? मैंने कहा ठीक है चलो। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, 11 बजे आप मेरे घर के नीचे आ जाओ, मैं उतरता हूं, फिर साथ में चलते हैं। मैं 11 बजे उसके घर के नीचे गया और मैं ठीक से नहीं जानता था कि वो 3रे माले पर रहता है कि 4थे माले पर रहता है। और मैंने उसको कॉल किया, उसका फोन नहीं लग रहा था। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, ढूंढूं तो कहां ढूंढूं, मुझे कुछ पता नहीं है वो कहां रहता है ऊपर। हम हमेशा नीचे ही मिलते हैं। 3 बजे 10 मिनट में वहां पर खड़ा रहा, धूप थी, मार्च का महीना था। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? अचानक उसका फोन लग गया। मैंने उसको बोला यार मैं 10 मिनट से खड़ा हूं, तू है किधर? बोला बस 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 ब्रदर मैं उतर रहा हूं। अब इस भाई साहब को उतरने में और 10 मिनट और लग गए। मैं धूप में खड़ा था। इस बीच में मेरे पास कम से कम 500 नेगेटिव विचार आए। अक्ल है इसको? दिमाग नाम की चीज है इसको? देख कर क्या रहा है, इतनी देर से खड़ा किया है। 10 मिनट और लग गए और 20 मिनट के बाद भी बॉसेस की तरह आ रहा था, अपने आप को देखते देखते कि पीछे से सब अच्छा तो है, ये तो है। और जब वो मेरे सामने आया, थोड़ी पुरानी बात है, मैंने उसको एक बात कही। मैंने उससे कहा मैच्योर बन थोड़ा, तो इतना मैच्योर क्यों है? बोला क्यों, क्या हो गया? अरे आधे घंटे से खड़ा हूं धूप में, तेरे को दिखाई नहीं देता है? मैंने उसको सुना दिया 2-4। और जब मैंने उसको सुनाया और जब मैंने गाड़ी की सेल्फ मारी और थोड़ा मैं आगे गया, मुझे एक बात खुदा ने कही। 6 घंटे क्रूज पे मैं धूप में था, बर्दाश्त कर रहा था ताकि तू बचे, और तू उस अविश्वासी दोस्त के लिए इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैंने प्रभु से कहा लॉर्ड आई एम सॉरी। जब यीशु मसीह मर रहा था उस समय भी धूप ही थी। आप जानते होंगे उसके बाद लिखा है वहां काला बादल आ गया था। उससे पहले क्या थी? याद रखना, वेटिंग इज किलिंग। इंसान जब वेट करता है तो वो मरता है। मेरे भाइयों और बहनों, आज मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए। कितने लोगों को आज का वचन अच्छा लगा? ब्रदर सफा न वणो मां वादो नो क्या जुमे हाँ नहीं नु मां। धन्यवाद यीशु। कोई गल नहीं, ब्याह ही दा सारी उन्होंने इनवाइट करना चाहिए सर। आप में से कितने लोग हैं आज प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं कम बोलूं और सही बोलूं? मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड। 6 अध्याय तक वो सिर्फ सब पे दोष लगा रहा था। 7वें में वो कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी। 8वें में वो कहता है उसकी जुबान उसके तालू से चिपक जाएगी यीशु के लिए। 9 में वो कहता है उसके ऊपर प्रभुता, उसके कांधों पर प्रभुता दी जाएगी। 10 में कहता है धार्मिकता आ रही है। 11वें में वो कहता है दाऊद के ठूंठ में से एक जड़ निकलेगी। परमेश्वर का स्पर्श पाने के बाद वो अपने हर अध्याय में यीशु के लिए बात करता है।
जो लोग यीशु के द्वारा छुए हुए नहीं है ना, आप उनके अंदर एक चीज देख सकते हो, सिर्फ अपने लिए बताएंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा इससे कांटेक्ट है, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। ये साफ चिन्ह है कि वो प्रभु को नहीं जानते। लेकिन जो परमेश्वर ने स्पर्श पाया है, जिन लोगों ने खुदा के द्वारा स्पर्श पाया है, वो सिर्फ यीशु के लिए बात करते हैं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु क्या करता है, उसकी जिंदगी क्या है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज के संदेश को गंभीरता से लो। मैं जानता हूं शैतान यहां से निकलने के बाद आपको 100 बातों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा ताकि आपके अंदर से ये मैसेज निकले। और कितने लोग चाहते हैं कि हम एक सीरीज रखें कंटिन्यू, इसमें एक ही चीज सिखाएं, मरना। कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। ब्रदर एक बात बताऊं, मैं हाथ उठा रहा हूं लेकिन अंदर से हाथ नीचे। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट करूं? डोंट वरी, मैं प्रभु अगर कहेगा तो करेंगे। सिर्फ एक चीज में मैंने आपको मरना सिखाया। किसमें? सही बोलो और कम बोलो। यीशु ने क्या कहा? हां की हां, ना की ना। कोई आके कहती है पद्मावती कैसी थी? यीशु मसीह की जय। दूसरा आके आपको कहता है दंगल कैसा है? हमारे घर पे ही दंगल चालू है यार, वहां पर क्या करना है? और जिसने पद्मावती देखी होगी वो तो बैठ जाएगा, अल्लाह यार कातिल, ये वो सब चालू हो जाएगा। अरे आईपीएल में क्या हुआ, सब चालू हो जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, कोई भी मेरे साथ आके पूछता है ना पिक्चर देखा, ये देखा, मैं उसको एक ही बात, मैं थोड़ा बिजी हूं भाई, आप देख कर आइए। लेकिन जब कोई आपसे आके पूछता है यीशु कौन है, अरे जब तक नहीं थकते हो तब तक बोलते रहो। हम जाने कि हमें कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है। राइट? बोलो यीशु मसीह की